शायद मेरे ख्याल से नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आचार्य भगवान के पास सब लोग क्यों जाते थे? वो खेद खिन्न नहीं रहते थे, उनका वो जो चेहरा था वो हमेशा कैसा रहता था? प्रसन्न चित्त रहता था, मुस्कुराते रहते थे, अपने आप में रहकर भी वो मुस्कुराते थे। भगवान कैसे हैं, उनके चेहरे पर कैसी है एक वो मीठी सी मुस्कान रहती है बस। तो खिमलासा वालों, आपके चेहरे लटके नहीं होने चाहिए, आपके चेहरों में प्रसन्नता रहनी चाहिए। आपके चेहरे प्रसन्न नहीं है अभी, आपके चेहरे में कैसी मुस्कुराहट नहीं, अब आई थोड़ी मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए। इस खिन्नता को हमें छोड़ना है, तब कहीं जाकर हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। बस यही मेरी भावना है कि खिन्नता नहीं, हमें भिन्नता के साथ सबसे अलग बनाकर हमारे जीवन को कष्टमय बनाया है। क्या बोल रहा हूँ कि खिन्नता नहीं हमें भिन्नता के साथ सबसे अलग बनाकर हमारे जीवन को कष्टमय बनाया है। क्योंकि खिन्नता हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से हम एक भिन्न हो जाएंगे। मतलब क्या होगा? हम किसी से जुड़ नहीं पाएंगे, हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, हम किसी के साथ मिल नहीं पाएंगे, हम किसी के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे, हम किसी को अपना नहीं बन पाएंगे, हम किसी का साथ नहीं ले पाएंगे, हम किसी के साथ जी नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस खिन्नता को अपने जीवन से निकालना, बहुत कठिन बात बोल रहा हूँ आप लोगों से, मैं मानता हूँ ये बहुत टेढ़ी खीर रहेगी, ये बहुत अपने आप में कठिन काम हैगा, लेकिन फिर भी अब आपने खी बनाया है तो खिन्नता को छोड़ना तो पड़ेगा। खी बनाया है तो खिन्नता को अलग तो करना पड़ेगा। इस खिन्नता से निश्चित हमें दूर होना है, क्योंकि जिनके स्वभाव में खिन्नता का जिन्होंने बीज बोया है, जिन्होंने अपने स्वभाव में खिन्नता का बीज बोया है, ध्यान रखना उसके भाव में कालुस्ता की जड़ लगेगी। जब खिन्नता बोई है तो जड़ कालुस्ता की आएगी। कालुस्ता का मतलब समझते हैं ना, उसका मन हमेशा कलुषित रहेगा, निश्चित मान के चलना। उस पेड़ में द्वेष की शाखाएं पनपेगी। जिन्होंने खिन्नता को स्थान दिया है, कालुस्ता की जड़ लगेगी, साथ में द्वेष की शाखा बढ़ती चले जाएगी और कलह की टहनियाँ और छोटी छोटी बढ़ती चली जाएगी। अगर खिन्नता है तो द्वेष भी है, खिन्नता है तो कालुस्ता भी है, और खिन्नता है तो कलह भी है। कलह होती चले जाएगी और उसमें कसायों के फूल लगते चले जाएंगे। आपके साथ खिन्नता रहेगी तो आपका क्रोध आगे रह के बढ़ता चला जाएगा, और खिन्नता है तो मान भी आएगी, मायाचारी भी बढ़ता चला जाएगा, लोभ भी आता चला जाएगा। और ये तो फूल है, लेकिन फल काय के लगेंगे? ये तो फूल है, फल काय के लगेंगे? तो ध्यान रखना, अगर खिन्नता आपके जीवन में है तो फल लगेंगे आसाता के, फल लगेंगे अंतराय कर्म के। आप चाहते हो क्या अपने आप को अच्छा बनाना, और असाता से अगर बचना चाहते हो, अंतराय कर्म से बचना चाहते हो, खेद खिन्नता छोड़ दो। किसको छोड़ना है? खेद खिन्नता छोड़ दो। क्योंकि आचार्य भगवत उमा स्वामी महाराज जी से जब पूछा, खिमलासा वालों सुन लो, सुख प्राप्ति का उपाय। सब लोग सुख चाहते हो? भानगढ़ वाले बोलेंगे हम भी तो बैठे हैं, आप लोग सुख चाहते हो? सब चाहते हैं सुख। तो सुख चाहना है, अगर आपको सुख प्राप्ति का अगर उपाय अगर आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछोगे तो सुख प्राप्ति का उपाय उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने खिन्नता को यहाँ पर रखा है। उन्होंने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है, साता वेदनी कर्म के कारण कौन से हैं? साता वेदनी कर्म कारण कौन से हैं? और खिन्नता मिलती किससे? असाता वेदनी के। असाता वेदनी के कौन से कारण है? तो असाता वेदनी के लिए उन्होंने सबसे पहले खिन्नता को ही डाला है। क्या? दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेव नानन प्रवेशानन सद्वेद्य से। असाता वेदनी के कारण है क्या? अपने आप को बार बार दुखित करना, अपने आप को बार बार कहना मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। जितना दुख को बार बार रिवाइज करोगे, बोलोगे, वही खिन्नता है। और क्या है? वही मूड अपने आप को खराब करना है। तो जितना आप अपने मूड को खराब करोगे, ये मान के चलना, उतनी खेद खिन्नता आपकी बढ़े। खेद खिन्नता वही तो कहलाती है कि अपने दुख को बार बार बोलना। सिर तो दर्द कर रहा है, लेकिन उसी सिर दर्द को आप बार बार कहते चले जाओगे, बार बार कहते चले जाओगे, उसमें खेद खिन्नता और बढ़ती चले जाएगी। खिन्न मत हो, कर्म का तीव्र उदय होने दो, हो रहा है तो, लेकिन उसको बार बार बोल के अपने आप को परेशान मत करो। ऐसे दुख शोक क्या है? वो खिन्नता तो है।
शोक किसको बोलते हैं? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये कहलाता है शोक। और पल प्रतिपल होता चला जा रहा है। अभी लाइट चली जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा तो खेत खिन्नता आ जाएगी। लाइट चली गई तो फिर आप बड़े ही खिन्न हो जाओगे, क्या है ये, लाइट चली गई। इसी को तो खिन्नता बोलते हैं। भाई खिन्नता छोड़ना है। बड़ा कठिन पेपर दिया ना मैंने खिमलासा वालों को, 4 चीज़ छोड़ना हैगा। सबसे पहली बात ही कठिन हैगी। लेकिन ध्यान रखना, आचार्य श्री जी बोलते हैं कि कठिन पेपर को देने वाला ही बहुत अच्छा विद्यार्थी होता। दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। दुनिया भर की लाइव ब्रेकिंग,